हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 16 यानी कि डेली लेसन प्लान 16। सो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में आपका कक्षा लिखा हुआ है और ये 10वीं कक्षा का लेसन प्लान है। सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र और प्रकरण अर्थात टॉपिक है हमारा मांग यानी कि डिमांड। दिनांक आएगा आपका राइट साइड में, कालांश प्रथम है ना, यानी कि आपका जो पीरियड है वो और समयावधि कितनी है वो लिखी गई है। अगर आपको ये वाला लेसन प्लान सही लग रहा है फॉर्मेट तो ये आप कीजिएगा। अगर आपको 45 लेसन प्लान वाली एक वीडियो जो है अगर आपको वो सही लग रही है तो आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको 5 पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर आता है विषय वस्तु विश्लेषण, कि आपका जो टॉपिक है उसकी विषय वस्तु क्या रहने वाली, जैसे मांग का अर्थ है एवं नियम, मांग के प्रकार, मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर। फिर आता है थर्ड विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट में हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, है ना। तो ज्ञानात्मक बोधात्मक में आपके ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट्स हैं, बोधात्मक में 1 पॉइंट है और अनुप्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक में 1 पॉइंट्स इन्होंने लिखा हुआ है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण में जो हम कक्षा के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो उपकरण है वो। फिर उसके अंदर लपेट शामपट और संकेतक पॉइंटर आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान के यहाँ पे 3 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। देन उसके बाद आता है वातावरण निर्माण प्रश्न यानी कि आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्य कथन। क्या है? उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण यानी कि टीचिंग पॉइंट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो जिसमें आपको ये कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, मांग का अर्थ एवं नियम। ठीक है, मांग का अर्थ एवं नियम विकासात्मक से शुरू होगा और स्पष्टीकरण करते हुए देन उसके बाद आपका जो भी टीएलएम आपने यूज़ किया वो इतने में आना चाहिए। ये आपको फोल्ड करके आपके मतलब आप इसे पूरा कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा ओपन किया था। अदरवाइज इस लाइन पे चिपकाइए यहाँ तक, फिर यहाँ से उसे आप ऐसे फोल्ड मोड़ दीजिएगा ताकि बाद में जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे हल्का सा ओपन करके देख सकता है मिनिएचर। फिर यहाँ पर जो आपका टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ है इसी से रिगार्डिंग आपने वास्तविक अधिगम उपलब्धि या इसी को मूल्यांकन क्वेश्चन बनाने होते हैं, वो आप बना सकते हैं बहुत छोटे छोटे। ये जैसे मांग की परिभाषा दीजिए, बहुत बड़ा हो गया है। मांग का नियम ये ठीक है, आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है मांग के प्रकार, सेकंड टीचिंग पॉइंट, और ये भी आपका विकासात्मक से शुरू होगा और विकासात्मक के बाद चलते रहेंगे। फिर मैं कहूँगी जब आप यहाँ पर इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर मिनिएचर लगे, क्योंकि ये खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। मिनिएचर लगता है तो देखने में भी अच्छा है। जैसे ही टीचिंग पॉइंट व्याख्या आपकी ख़त्म होती है, स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है, उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट जो आपने पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बनाइएगा। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर। ये भी आपके विकासात्मक से शुरू होगा और स्पष्टीकरण करते हुए फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन प्रश्न के साथ इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं वैसे तो। और उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो होता है शामपट सारण। शामपट के लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर कर लीजिएगा, है ना। जो ब्लैक चार्ट होता है उसके आप बोर्ड बना लीजिए। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट होते हैं लास्ट टीचिंग पॉइंट में साइड में वहीं पे आप बोर्ड वगैरह भी कर लेते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस तरीके से करना है, क्या फॉर्मेट है। और कंटेंट आपका अगर टॉपिक सेम है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में हमें बोर्ड में लिखना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में आप सत्य असत्य बना सकते हैं, रिक्त स्थान बना सकते हैं, डिक्टो इसको भी छाप सकते हैं। गृह कार्य यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद वो गृह कार्य क्या होता है, आप कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं, आप कोई क्वेश्चंस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसे आप यहाँ पे लिखिएगा। देन उसके बाद आता है रेफरेंस यानी कि संदर्भ। आप जिस बुक में बच्चों की जिस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और ये जिस बुक में है उसी क्लास का आप यहाँ पे रेफरेंस दीजिएगा। इन्होंने हालांकि दूसरी बुक का इन्होंने एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली है उसका इन्होंने रेफरेंस दे रखा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप उस बुक का दीजिएगा जिससे आप जिस क्लास में आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक उनकी बुक में है। ठीक है,
तो भाई ये था आपका 16th लेसन प्लान। और अगर आपको एक साथ दूसरे फॉर्मेट पे, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बाकी सेम वही चीज़ें कंटेंट है, अगर आपको 46 लेसन प्लान एक वीडियो में देखना है तो 1 घंटे की वीडियो बना रखी इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे मिल जाएंगे। कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो कॉमर्स का भी आप लेसन प्लान देख सकते हैं। मैथ्स के 1 से लेके 15 तक आपके लेसन प्लान हैं। बहुत जल्दी SST वाले भी कराऊंगी। सो मिलेंगे हम 17th। जैसे ही इकोनॉमिक्स खत्म होता है वैसे ही SST के फिर से एक साथ वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा लेसन प्लान था 16th। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। HNB GU की हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका ये प्रॉपर फॉर्मेट रहा है। तो आपका जो भी कॉलेज है जैसा भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फॉर्मेट सेम है, लेसन प्लान सेम रहते हैं, कहीं भी आप करा सकते हैं, किसी भी, चाहे वो किसी भी स्टेट का B.Ed होता है वहाँ पे लेसन प्लान तो बनते ही हैं। फॉर्मेट हल्का सा चेंज हो सकता है, टर्म्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन कंटेंट सेम रहता है, ठीक है, टॉपिक होने पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।